हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 हमने स्टार्ट कर रखा है, मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। और ये चैप्टर है आपका 3D। तो इसमें 3D का जो बेसिक था वो 13.1 एक्सरसाइज में हमने कुछ देखा। ठीक है, अब 3D में हम यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास में। और पहला टॉपिक आपका है लाइन और दूसरा है प्लेन। ठीक है, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लाइन संग प्लेन। ठीक है, यानी रेखा संग समतल। ठीक है, तो वो बाद में, पहले लाइन को पढ़ते हैं। लाइन क्या है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज। और उस 13.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, तो लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D में। ठीक है, 2D में आपने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10। ठीक है, तो वहां पे 2D में आपने जब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाहा था, उसके लिए आपको दो रिक्वायरमेंट थी। एक तो आपको पॉइंट मिलना चाहिए था जिससे वो लाइन पास हो, और एक स्लोप मिलना चाहिए था। तो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से लाइन का इक्वेशन फाइंड किया होगा, या फिर आपको अगर दो पॉइंट मिल जाए तो उससे भी आपने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था। यानी दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 2D के लिए। और 3D में भी आपको दो चीजें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दो चीजों की रिक्वायर होगी। और वो क्या, एक तो वही फिक्स है एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास होगी, और वहां पे जो हम स्लोप लेते थे वो भी डायरेक्शन को तो डिनोट कर रहा था। ठीक है, यहां पे भी डायरेक्शन, लेकिन 3D में जो डायरेक्शन हम डिफाइन करते फाइंड करते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे लाइन का वो दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्मेट में, ओके, और एक पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। अब वेक्टर फॉर्मेट में आपके पास दोनों केस है। अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, कोई एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाए, और किसी एक वेक्टर के पैरेलल वो लाइन जा रही हो, जैसे कि ये लाइन, इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर की पैरेलल है। सपोज ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, और दूसरा केस क्या, कि आपको दो पॉइंट दे दिए जाए तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ये दोनों केस हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, और इसके बाद इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्मेट में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्मेट के लिए आपको देखो, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। कोई एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल ये जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मूवेबल पॉइंट लेना है, सपोज आर, और वो जो पॉइंट है मूवेबल है, मतलब वो मूविंग कर रहा है ना, हिलडुल रहा है, लेकिन उसको ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो इस वेक्टर बी के पैरेलल मूव कर सके। ठीक है, इधर जाए या इधर जाए, लेकिन बी के पैरेलल जाना चाहिए। ओके, तो इस पॉइंट ए के मैं पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर देता हूं और इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो जब ये पॉइंट आर मूव करेगा तो इसके मूविंग से जो पाथ क्रिएट होगा, यानी इसके मूव करने पर जो पॉइंट्स बनेंगे उनका जो लोकस होगा, वही तो इस ब्लैक लाइन यानी इस एरो वाली जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, उसका इक्वेशन देगा। तो ये जो पॉइंट आर है ये मूव कर रहा है, ओके, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्शन दिया गया इसको, कि ये बी के पैरेलल है, यानी कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है। तो उस केस में हमने 12th में पढ़ा था, 12th चैप्टर में पढ़ा था A इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट। तो यहां पे जो आर का मूविंग पथ आएगा वो क्या बन रहा है, ए आर, इसी पथ पे हिले डुलेगा ये। ठीक है, तो ये जो ए आर है, ए आर वेक्टर बनेगा, वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके, जिसके वो पैरेलल है, इस बी के। ठीक है, ओके, तो यहां पे ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, यहां से अगर मैं आर फाइंड करूं तो क्या आएगा, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो ये जो हमको रिलेशन मिला, ये जो आर का लोकस आया, ये किसको डिनोट कर रहा है, वेक्टर फॉर्मेट में लाइन के इक्वेशन को। ठीक है, यहां पे ये जो ए है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, किसका, जो हमको फिक्स पॉइंट दे दिया गया उसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और यहां पे जो बी है ये किसको डिनोट करेगा, ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा। किसके डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, बी के डायरेक्शन में निकाल रहे थे ना। अच्छा, अब यहां पे ये जो बी है ना, इसके पैरेलल था, मतलब ये जो आर था, ये जो लाइन थी ये इसके पैरेलल थी। ठीक है, कई क्वेश्चंस में हो सकता है यहां पे माइनस कर दे, तो उसका मीनिंग ये है कि है तो बी के पैरेलल, इधर आ सकता है,
अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस हो सकता है, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लेगा, तो आप इससे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इक्वेशन जो आया हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में, जब एक पॉइंट दे रखा हो और डायरेक्शन उसकी डिफाइन कर रखी हो तो आपको a प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट अप्लाई करना है। यहाँ पे a क्या है, वो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है जो आपको फिक्स करके दे दिया गया है, ठीक है। और बी किसको डिनोट कर रहा है, जिसके पैरेलल आप जा रहे हो, जिसके अलोंग आप जा रहे हो, मतलब डायरेक्शन डिफाइन करके देगा वो वाला, ठीक है। अच्छा, क्या होगा जब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्मेट में निकाले तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सपोज ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल ए लेट कर लिया, इसमें बी लेट कर लिया मैंने, ठीक है। इसमें तो यहां पे अलग से कोई एक वेक्टर दे रखा था और उसके पैरेलल हमको आर पॉइंट को मूव करवाना था, ठीक है। तो उसमें तो आर के अलोंग हम चल रहे थे, आर के पैरेलल चल रहे थे, सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट में जाए, ठीक है, लेकिन आर के पैरेलल थे। यहां पे तो ऐसी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो ए बी के अलोंग जो हम चलेंगे ना वही डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी। सपोज ये पॉइंट आर है, ठीक है, आर पॉइंट, इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, ओके। तो ये जो आर का, ये आर मूवेबल पॉइंट है ना, हिल डुल सकता है, ठीक है। तो आर से जो आर का जो लोकस क्रिएट होगा वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो क्या लिखे उसको, वेक्टर ए आर। अच्छा, अब ये तो कोलिनियर वाली केस आ रही है और कोलिनियर वाला केस पैरेलल वाला केस इक्वल थे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए आर इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ किसके पैरेलल है, ए बी बोल सकता हूं, ठीक है, ए बी वेक्टर, ए इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट से, ओके। अच्छा, अब यहां पे देखो ए आर क्या आएगा, ए आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी को क्या लिखे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, बी माइनस वेक्टर ए। यहां से अगर मैं आर फाइंड करूं, आर ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसमें भी हमने आर फाइंड किया, इसमें भी आर फाइंड किया, क्योंकि हमने मूवेबल पॉइंट आर लिया, उसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर लिए, तो आर का जो लोकस होगा वो आर वेक्टर से ही तो डिनोट किया जाएगा, और आर का जो लोकस होगा वही तो हमारी लाइन है, ठीक है। इसलिए हम आर की इक्वल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसफर कर दो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, मतलब इसको और इसको देखो, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा था तो उसको फिक्स कर दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जिसके अलोंग आप चल रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्शन यहां पे लिखते थे। और यहां पे क्या है, कोई एक पॉइंट फिक्स करके देगा आपको, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब की बार यहां पे डायरेक्शन बी माइनस ए से डिफाइन कर रहे हैं, इसमें तो अलग से वेक्टर आपको दे दिया था, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हम यहां पे ले रहे थे, ओके। और यहां पे अलग से वेक्टर तो हमको नहीं दिया, लेकिन ए बी के अलोंग जो डायरेक्शन आएगी यानी बी माइनस ए, तो यहां पे जो बी माइनस ए है वो किसको डिनोट कर रही है, वो डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, किसको, डायरेक्शन को, ठीक है। और ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिक्स्ड पॉइंट हमने ए को लिया, बी को ले ले तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर आपकी बुक में ये वाला मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, ये भी आंसर हमारा ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि हम इसी को फिक्स करें हर बार, बी को भी तो फिक्स कर सकते हैं ना, तो आपका आंसर इस फॉर्मेट से आएगा, ठीक है, बी प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब आप बोलोगे सर बी माइनस ए की बजाय ए माइनस बी होता तो इधर आते, तो बिल्कुल हो सकता है, तो यहां पे लैम्डा माइनस हो जाएगा, लेकिन लैम्डा के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन क्या है, ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहां पे बी माइनस है डायरेक्शन को, और ये फिक्स्ड पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। तो ये हमने पढ़े वेक्टर फॉर्मेट में लाइन के इक्वेशन, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर पढ़े तो इक्वेशन क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में देखो, जैसे हमको इस वेक्टर के पैरेलल चलना था वेक्टर फॉर्मेट में, अब की बार वो वेक्टर डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहां पे डायरेक्शन डिफाइन हो रही है डायरेक्शन कोसाइन से या फिर डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है। तो मान लो आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिए, ठीक है, इस वेक्टर डी के, ओके। तो डी वेक्टर को मैं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उन्हीं के आई जे के कंपोनेंट्स यूज कर दें, ठीक है, तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। अच्छा, अब ये जो पॉइंट ए है
इसके कोऑर्डिनेट आपको रखे, यही तो है कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट। तो यहां पे ए के पोजीशन वेक्टर अगर मैं फाइंड करना चाहूं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वो क्या आएंगे, इन कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हुए ना, इनके साथ आईजे के कंपोनेंट्स यूज कर दो तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, अच्छा, अब इस पर हम एक मूवेबल पॉइंट ले रहे थे और r, और उसके मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट x, y, z ले लेता हूं, ठीक है, और इसका जो लोकस होगा रिस्ट्रिक्टेड है ना, क्या रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि इसके पैरेलल ये मूव कर सकता है, ठीक है, तो इसका जो लोकस आएगा वही क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो r की अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, तो वो क्या आएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। फाइनली हमने इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए ये रिजल्ट काम लिया था, ये दोनों अगर पैरेलल थे तो ए आर वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर डी, ठीक है। यहां से हमको क्या मिला था, आर के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर, है ना, तो आर के पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वाले एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए के पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, और ये इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर डी। तो क्यों ना, चलो बाद में कर लेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई, पहले डी को लिख लो, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। यहां से अगर मैं i, जो i कैप आप देख रहे हैं उसको अगर मैं कॉमन लूं तो उसके साथ क्या आएगा, x माइनस x1, यानी i का स्केलर कंपोनेंट क्या है, x माइनस x1, ऐसे ही j का क्या आएगा, y माइनस y1, और k का क्या आएगा, z माइनस z1, ठीक है। अब इस लैम्डा को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लैम्डा a क्या है, i का स्केलर कंपोनेंट, j का क्या आएगा, लैम्डा b, और लैम्डा c k कैप, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनकी, ऑन कंपेयरिंग x माइनस x1 इक्वल लैम्डा टाइम्स a, y माइनस y1 इक्वल लैम्डा टाइम्स b, एंड z माइनस z1 इक्वल लैम्डा टाइम्स c। ओके, अगर मैं यहां से लैम्डा फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन a, लैम्डा की वैल्यू इक्वल लैम्डा, ठीक है, और यहां से अगर मैं लैम्डा फाइंड करूं तो y माइनस y1 अपॉन b, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, और यहां से z माइनस z1 अपॉन c, ये भी लैम्डा की वैल्यू आ रही है। ये तीनों अगर लैम्डा की वैल्यू है, इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको अगर हम इक्वल कर दें, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c, तो ये जो हमको रिलेशन मिला, ये जो हमको इक्वेशन मिला, ये ही है लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन। अगर आपको एक फिक्स पॉइंट दिया जाए और किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब उसके पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना हो, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और ये आपको क्या दे दिया, इस वेक्टर के पैरेलल उस लाइन का इक्वेशन, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहां पे जो x1, y1 और z1 है, इनके अगर आप साइन चेंज कर दोगे तो वापस से a के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो रखे हैं तो आपको लाइन का इक्वेशन ये मिलने वाला है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ना देके डायरेक्शन कोसाइन दे दे, इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दे दे, तो क्या होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन हमको दे दे, यानी एल एम एन हमको दे दे, तो वहां से भी हम क्या क्रिएट करेंगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यानी जहां पे ए बी सी है वहां पे एल एम एन हो जाएगा, यानी आपको फाइनली फिर उस वाले केस में ये इक्वेशन मिलेगा, y माइनस y1 अपॉन एन एम और z माइनस z1 अपॉन n। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो ए बी सी की जगह उनको यूज कर लेना, एल एम एन यूज कर लेना, ठीक है। तो जनरली हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस वाले मेथड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे 80% क्वेश्चंस में। अगर किसी क्वेश्चन में एल एम एन आता है तो उसको इस वाले से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो कब, जब आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा हो
और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन हमने ये वाले फाइंड किए। ठीक है, क्या होगा अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो, उस केस में लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन पूछा जाए। पॉइंट दे रखी है तो पॉइंट भी कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, सपोज एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए x1, y1 और z1। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। ठीक है, ओके। अगर यहां से मैं PQ के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये जो ABC है ये क्या है, इस वाले के डायरेक्शन रेशियो ही तो थे। तो क्यों ना मैं ABC की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पुट कर दूं, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन a2 माइनस a1 और y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है, x2 माइनस x1 और ये आएगा y2 माइनस y1 और ये आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो जो a b और c हमको मिल रहे थे इस वाले में, तो a b c है क्या, अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाए तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को कोऑर्डिनेट माइनस कर लो। ठीक है, a b c आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाले जो 3 हमने रिजल्ट फाइंड किए ये आपको याद रखने चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो ये वाले, और LMN दे रखे मतलब डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन चाहिए तो ये वाला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है 13.2 उसके क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। ओके, एक फिक्स पॉइंट आपको दे दिया, उसके पोजीशन वेक्टर दे दिया, मतलब फिक्स पॉइंट आपको दे दिया। ठीक है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है। ठीक है, तो इक्वेशन लाइन का कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो जो फिक्स पॉइंट दे रखे है उसके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे, तो उसको मैं वेक्टर ए से डिनोट कर लेता हूं। यानी वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ओके, और किस वेक्टर की डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो उसको मैं b से डिनोट कर लेता हूं, वेक्टर b। वो यहां पे क्या है, i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, अब मैं वेक्टर फॉर्मेट में पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखा था हमने, वेक्टर r इक्वल a प्लस लैम्डा b। जो लैम्डा के साथ वाला वेक्टर था वो डायरेक्शन वाला था, और ये जो a था ये फिक्स्ड पॉइंट वाला था। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू b, i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बस यहीं पे छोड़ दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, ज्यादा शानपत मत लगाना कि i को कॉमन ले लो, 2 प्लस लैम्डा यूज कर लो, ठीक तो वो भी है, लेकिन ये जो इक्वेशन है a प्लस लैम्डा b फॉर्मेट का दिख रहा है, मतलब ये वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन हमने लिख दिया है। ठीक है, बस यहीं पे छोड़ देना। अच्छा, बात करें कार्टेशियन फॉर्मेट की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने लाइन का इक्वेशन क्या लिखा था, x माइनस जो फिक्स पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट लिख रहे थे इस टाइप से, x माइनस जो फिक्स पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या था 2। ठीक है, इक्वल y माइनस z वाला जो स्केलर कंपोनेंट है -1 तो वो +1 हो जाएगा, और z माइनस k वाला -4। ठीक है, और इनके अपॉन में भी लिखा था हमने कुछ, अपॉन में क्या लिखे थे, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन वाले के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो i j k के जो स्केलर कंपोनेंट है वो ही तो है डायरेक्शन रेशियो इस वाले वेक्टर के, यानी 1 1 और -2। तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 1 और यहां पे लिखेंगे -2। बस छोड़ दो, ये क्या आ गया, ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन है। ठीक है, इसको देखते हैं, सेम वही कहानी यहां पे बोल रखी है इसने। ठीक है, अब की बार उसने पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्मेट में रखा है, कोई दिक्कत नहीं, i j k लगा देंगे तो वेक्टर ए हमको मिल जाएगा, वेक्टर बी इसके पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है ये वाला वेक्टर। ठीक है, और दोनों फॉर्मेट में आपको इक्वेशन फाइंड करने हैं, वेक्टर में भी और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। ओके, तो सबसे पहले मैं ए को लिख लेता हूं, वेक्टर ए कैसे डिफाइन करें,
आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी आपको दिख है जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके पैरेलल है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आई प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। ए आ गया, ठीक है, ए आ गया, बी आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, आर वेक्टर आर इक्वल ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। यहां पे बी क्या होता है, डायरेक्शन वाला, मतलब ये वाला, और ए जो फिक्स था और वो क्या था, वो वाला पॉइंट, मतलब ये वाला, ठीक है। तो वेक्टर आर क्या आएगा, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यानी आई प्लस 2 जे माइनस 3 के कैप, ठीक है। ओके, बात करें कार्टेशियन फॉर्मेट की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमको x माइनस जो फिक्स पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 अपॉन y माइनस y कोऑर्डिनेट -2 है तो +2 हो जाएगा, और z माइनस 3, और इनके नीचे क्या आएंगे, जो डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है ना, IJK में अगर है तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स, यानी ये बनेंगे 1 2 -3, ये बनेंगे डायरेक्शन रेशियोज 1 2 एंड -3, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसका आ गया, उस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट इसके। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। फिक्स पॉइंट आपको दे दिया, ठीक है, यानी ए आपके पास है वेक्टर ए, लेकिन कार्टेशियन फॉर्मेट में फाइंड करना है, मतलब x1 y1 z1 आपके पास है, ओके। जो माइनस होते हैं ना, x माइनस x1 ऊपर न्यूमरेटर में, वो आपके पास है, x1 है, y1 है और z1 है, एंड पैरेलल टू लाइन दिस, और इस लाइन के पैरेलल लाइन जानी चाहिए जिसका इक्वेशन हमसे फाइंड करवाया इसने, ठीक है। अच्छा, हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाले तो हमको मिल गए, नीचे जो ए बी सी मिलते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट है, और उनके लिए इसने रिस्ट्रिक्शन क्या दे दिया कि जिस लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो ना वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना, ये कौन सा फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्मेट है। कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का जो इक्वेशन है वो उसमें जो नीचे आपको मिलते हैं वो क्या है, जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी ए बी सी आपके पास है, ठीक है। और इसी के पैरेलल हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके भी ए बी सी यही बनेंगे। क्यों बनेंगे, अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि सर कभी तो आप बोलते हो अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 लेते हो, कभी ए बी सी को इक्वल बता देते हो, है ना, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये रिलेशन लिया था, ठीक है, जब थीटा 0 था, कोस 0 लेके हमने जो रिलेशन फाइंड किया था ये आया था, ठीक है। तो ये और वो सेम है, कैसे सेम है, देखो ये जो रेशियो हमारे को मिल रहा है, सपोज ए बी सी अब की बार मान लो यही है, a1 b1 c1, सपोज ये है 3 1 और 9, क्या है a1 b1 c1, ठीक है। अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। तो इनका रेशियो किन के साथ है, दूसरे वाली लाइन के ए बी सी के साथ, है ना। सपोज उस वाली लाइन के रेशियो आ गए हमारे पास 6 to 18। अब इनका एक बार रेशियो लेके देखना, 3/6 1/2 9/18 आएगा क्या, तीनों का रिजल्ट 1/2 आएगा कैंसिल होने के बाद, ठीक है। यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनको आप 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ये वाला ही तो आएगा। और डायरेक्शन रेशियो अगर इस फॉर्मेट में आते हैं और वो तीनों सिंप्लीफाई होने लायक हैं तो उनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कई बार हमारे पास आया था 2 4 -6 था तो उनको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था, 1 2 और -3 लिखा था, यानी तीनों में सेम नंबर से डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद यही तो बनेगा। जैसे हमारे पास हमने ये लिए थे, ये वाले, तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस यही तो आएंगे, ऊपर वाले ही, ठीक है। तो इसको लिखो या फिर दोनों के जो ए बी सी है उनको इक्वल करो, बात एक ही है। क्यों, इनको सब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 319 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/2 आने का मीनिंग है वो भी यही है कि उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो उन दोनों का जो कांस्टेंट रेशियो है वो 1/2 आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल ही आएंगे,
ठीक है। अगर ये सिंप्लीफाई होने लायक है तो इसकी फॉर्मेट में आ जाएगी, ये सिंप्लीफाई होने लायक है तो इसकी फॉर्मेट में आएगा। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और ABC जो हमको चाहिए वो उस लाइन से मिल जाएंगे, क्योंकि उस लाइन के पैरेलल ही जानी चाहिए हमारी वाली लाइन, ठीक है। तो अगर वो पैरेलल जा रही है तो ABC इस वाले ही हम यूज में लेंगे, यानी 319, ठीक है, ABC का काम करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो क्या आएगा, x माइनस किससे पास हो रही है वो कोऑर्डिनेट लिख दो, y माइनस -7 है तो +7 हो जाएगा, z माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएंगे ABC कौन से, इसके पैरेलल थी लाइन तो यही ABC हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना, जब भी हम कोई एक लाइन दे रखी है और उसके पैरेलल हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसमें यूज होने वाले जो ABC हैं वो ही हम हमारी लाइन में यूज होने वाले ABC के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। यानी ये वाले ABC ही यहां पे लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशन आया ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन है, ओके। यहां पे देखो, यहां पे आपको वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है और पूछा कार्टेशियन फॉर्मेट में है, और फिक्स पॉइंट आपको दे दिया, और फिक्स पॉइंट के साथ क्या चाहिए कार्टेशियन फॉर्मेट में, नीचे वाले ABC चाहिए। लेकिन इसने बोल दिया कि जो आप लाइन फाइंड करोगे ना वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन में ABC कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं 316, ठीक है। तो ABC आपको मिल गए, ओके। फिक्स पॉइंट आपके पास है तो लिख दो इक्वेशन, ये सब लिखना आप, इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, x माइनस फिक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y माइनस फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 मारो गोली, और z -6, और नीचे क्या आएंगे ABC किसके पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन बताने वाले जो वेक्टर था ना उसके डायरेक्शन रेशियो, यानी 316। तो यहां पे 3, यहां पे 1 और यहां पे 6। तो ये जो इक्वेशन आया ये किसका इक्वेशन आया, रिक्वायर्ड लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट में इक्वेशन, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन आप लिख लेना यहां पे भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके पोजीशन वेक्टर आपके पास हैं, ठीक है। सपोज ए वेक्टर है ये, तो ए वेक्टर आपको मिल गया 2i कैप - j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, एंड पैरेलल, वो जो लाइन जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस, इन दो पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करने वाली लाइन के, ओके। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन आएगी, ठीक है, उससे जो हमको वेक्टर बी मिलेगा वो वेक्टर बी क्या आएगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का वेक्टर मैं फाइंड कर रहा हूं, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर लो, टर्मिनल माइनस इनिशियल से, है ना। तो 1 + 1 2i कैप, जे में क्या आएगा 2 - 4 -2 जे कैप, और के में क्या आएगा 2 - 1 मतलब k कैप, ठीक है। और कार्टेशियन में भी आपको इक्वेशन चाहिए, वेक्टर में भी कार्टेशियन में भी, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में r इक्वल वेक्टर a प्लस लैम्डा b, इससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां पे जो b है, b किसको डिनोट कर रहा है, जिस b किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन वाले को, जिसके पैरेलल हमको लेके जाना है ना। तो पैरेलल वाला यही तो था, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल था, उसको हमने b वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो यहां पे b की वैल्यू है हमारे पास, और ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये वाला है हमारे पास, ओके। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b की। वेक्टर a क्या आएगा 2i कैप - j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b 2i कैप - 2j कैप प्लस k कैप। तो ये क्या आ गया आपके पास, वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन। अब इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या आएगा, देखो x - y -
z माइनस ऐसे करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे x y और z में से जो वैल्यू माइनस होती है वो क्या होती है, जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये जो फिक्स पॉइंट था हमारे पास इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। नीचे क्या आएंगे ABC, और ABC क्या होता है, ये जो वाला वेक्टर था इसी के जो स्केलर कंपोनेंट्स है, यानी 2 -2 और 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस पार्ट में वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन फाइंड किया था और उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लेके आ रहे थे। अब की बार उल्टा है, कार्टेशियन में दे दिया, वेक्टर में लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो x में से माइनस हो रहे हैं ना, तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उनको हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब साइन चेंज करके आपको लिखना है। तो आपके पास फाइनली जो फिक्स्ड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर जिसको हम वेक्टर ए से डिनोट करते हैं वो क्या है, इनके साइन चेंज कर दो, i j के आप यूज कर दो, यानी -5 i कैप और +4 j कैप और -6 k कैप हो जाएगा, ठीक है। बात करें दूसरे वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसके जो ABC हैं वो क्या है 2 7 -2, ठीक है। तो वेक्टर B क्या बनेगा आपके पास, वेक्टर B बनेगा 2 i कैप +7 j कैप और -2 k कैप, ठीक है। अब आप वेक्टर फॉर्मेट में उस लाइन का इक्वेशन लिख दोगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो क्या आएगा, देखो R वेक्टर R इक्वल A प्लस लैम्बडा B फॉर्मेट है ना, A प्लस लैम्बडा B फॉर्मेट, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यानी -5 i कैप +4 j कैप और -6 k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B क्या है आपके पास 2 i कैप +7 j कैप और -2 k कैप, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा उस लाइन का वेक्टर फॉर्मेट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर दिस इक्वल, ओके, ठीक है, यानी आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ दे रखा है और पूछा कि इसने फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, ओके, ऑफ द लाइन, तो वो तो यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। एंड राइट डाउन वेक्टर इक्वेशन, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन आप लिखो जो इससे पास हो और इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है इस लाइन के, है ना, यानी नीचे हमको कुछ मिलना चाहिए था ABC, वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन दिखाएंगे आपको कैसे। देखो अभी तक हमने जो कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन पढ़ा है ना, उसमें x y और z के जो कोफिशिएंट्स थे वो तो 1 होते थे, यानी x अकेला y अकेला तीनों सिंगल होते थे बेचारे, ठीक है। तो इनको बेचारा बना दो, और वो कैसे बनेंगे, यहां से 2 यहां से 4 और यहां से 3 को हटाना पड़ेगा। ये कैसे हट सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो x - 3/2 हो गया, ओके। आप चाहो तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इनकी औकात पता लग जाएगी, है ना। इसकी औकात ये है, कैसे, 2x -2 से 2 कैंसिल 3, ओके। ऐसे ही यहां पे 4 कॉमन अगर मैं लूं तो क्या आएगा, y - 1/4, और यहां पे 3 अगर मैं कॉमन लूं तो z + 4/3, ठीक है। अच्छा, अभी भी अपोन में तो कुछ नहीं आया, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो x y z है इनको पूरी तरीके से सिंगल बना दो, है ना। हाँ, आम जिंदगी जिएंगे बेचारे। तो कैसे, इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो इस 2 को कैसे हटाएं, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, x - 3/2 अपॉन इसका रेसिप्रोकल होके आएगा 1/2। अब आप इसको सोल्व करके देखो, मेन डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, आ गया ना वही, और वो क्या था, ये वाला था, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो आपने कॉमन ले रखा है इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल करके लिखोगे इस वाले के नीचे, यानी y - 1/4 और इसके अपॉन क्या आएगा 1/4। यहां पे क्या बनेगा, z + 4/3 और इसके अपॉन में आ जाएगा 1/3, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को दिख गए ABC ये हैं, मेरे को चाहिए क्या थे, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1/2, 1/4, 1/3, ठीक है। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिख दो तो और भी अच्छी बात, फीका पड़ गया कलर इनको सिंगल करते करते। देखो इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करें सिंप्लीफाई, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, है क्या ये तो रेशियो ही है ना, तो जो रेशियो होते हैं, ठीक है, वो अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो उनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है,
और 12 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल नंबर आपको दिख जाएंगे। 12 से अगर मैं पहले वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो कट पिट के क्या आएगा 6 आएगा। इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 आएगा, और इसको करूं तो 4 आएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास ABC के आगे 6 3 4 आ गए, यानी यहां तक हमने फाइंड कर लिया, यहां तक। अब एंड के बाद देखो, वेक्टर इक्वेशन हमको चाहिए एक लाइन का जो इससे पास हो। अब इससे पास हो रहा है मतलब आपके पास वेक्टर ए मिल गया है, कैसे, इनके साथ IJ की लिख दो, यानी I माइनस जे माइनस के कैप। ठीक है, ए आ गया। और बी क्या आएगा, वो डायरेक्शन डिफाइन करेगा, वो वेक्टर पैरेलल है ना, पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन के पैरेलल है तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो आए उन्हीं से जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर बी बनेगा। तो बना दो 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, अब आप वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का भली बाती इक्वेशन जानते हो, वो क्या आएगा, A प्लस लेमडा बी फॉर्मेट से मिलता है हमको, है ना। तो A I माइनस जे माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, बी क्या है 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन आ गया जो इससे पास हो रहा था, 1 -1 -1 से पास हो रहा था, और जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल भी था, तो वो ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो वो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है ना उनमें पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट वाला इक्वेशन आपको फाइंड करने होंगे, मतलब 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे तो लाइन का 3D में इक्वेशन पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक पॉइंट और गिवन डायरेक्शन के अलोंग हमने उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना सीखा था। ठीक है, और इसका बेसिक किया था। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें 1 या 2 चीजें नहीं आएंगी, जैसे कि आप क्या दे रखे इसमें यार, नहीं सिमेट्रिक फॉर्म है ना, हाँ सिमेट्रिकल फॉर्म है, और पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके।